इंडियन टीम के हेड कोच के लिए तो भाई साहब बीसीसीआई ने सभी फॉरेनर्स को मना कर दिया या फॉरेनर्स ने बीसीसीआई को मना कर दिया, ये तो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले स्टीफन फ्लेमिंग का नाम चल रहा था, उसको मना किया गया। उसके बाद रिकी पोंटिंग का नाम चल रहा था, उसको मना किया। उसके बाद आपका जस्टिन लेंगर का नाम चल रहा था, उनको मना किया। तो इस टाइम जो मीडिया में सुर्खियां चल रही हैं अपना भारतीय टीम के हेड कोच के लिए, वो उसमें अब गौतम गंभीर सबसे टॉप पर है, सबसे ऊपर है। मीडिया रिपोर्ट्स में एक पता चला है कि राहुल द्रविड़ के बाद जो अगले कोच होंगे वो गौतम गंभीर ही होंगे। जो बीसीसीआई ने एप्लीकेशन की 27 में लास्ट डेट रखी थी, उस डेट से पहले या उस डेट तक अनऑफिशियली गौतम गंभीर ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है, ये मीडिया की रिपोर्ट में पता चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि भाई साहब आपके गौतम गंभीर इस साल कलकत्ता को जिताने में उनका अहम किरदार रहा है। अहम मतलब कि सबसे टॉप पे रहे हैं। सभी खिलाड़ियों ने तो योगदान दिया, लेकिन जो प्लानिंग, जो से प्लेयर उन्होंने सिलेक्ट किए इस जीत के लिए, वो एक काबिले तारीफ था और उसमें गौतम गंभीर का बहुत बड़ा हाथ है। और इसके चलते ही शाहरुख खान को थोड़ा सा अब वो हो चुका है, सिस्टम उनका खराब हो चुका है, क्योंकि शाहरुख खान ने उनको इस पद पे ना रहने के लिए, मतलब कि जो हेड कोच की ड्यूटी उनको मिल रही है इंटरनेशनल टीम की, इंडियन की, उस पे अगर वो ना जाए, उसके लिए एक खुला ओपन चेक, उनको चेक बुक दे दी थी कि आपको जितना अमाउंट इसमें भरना है आप भर लीजिए, लेकिन अगले 10 साल तक आप केकेआर के साथ ही रहें, केकेआर को अपनी मेंटर से, अपने दिमाग से चलाते रहें और जिताते रहें। उन्होंने बोला है, शाहरुख खान बोलते हैं उनको कि भाई साहब टीम हारे या जीते इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप केकेआर की टीम के साथ रहें। इतनी बड़ी डील शाहरुख खान भी करने को तैयार है। अब गौतम गंभीर के ऊपर है कि वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट की कोचिंग अपनाते हैं या एक इंडियन टीम की कोचिंग अपनाते हैं। तो इसमें एक नेशनल ड्यूटी और एक फ्रेंचाइजी ड्यूटी की बात अब गौतम गंभीर के ऊपर है। और जहां तक मेरे को लग रहा है, गौतम गंभीर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट को साइड पे करके इंडियन टीम की जो कोचिंग है, हेड कोच की वो डिटेल है, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है और लगभग फाइनल डील हो चुकी है। 1-2 दिन में ये चीजें आपको पता चल जाएंगी। क्योंकि गौतम गंभीर का जो एक्सपीरियंस है भाई साहब, वो 2007 में जो टी20 वर्ल्ड कप इंडिया जीती उसके भी मेंबर थे। उसके बाद 2011 में जो वर्ल्ड कप इंडिया जीती ओडीआई का, उसमें भी अहम किरदार गौतम गंभीर का था। और पिछले कुछ सालों से जैसे वो अपना केकेआर के साथ मेंटरशिप के साथ जुड़े हुए हैं, मेंटर कर रहे हैं, उनको कोचिंग कर रहे हैं, एक प्रकार से कोच ही कह लीजिए, तो वो भी काबिले तारीफ। और इस साल उसका रिजल्ट एक जबरदस्त निकल के आया और केकेआर को जीत हासिल हुई है। तो राहुल द्रविड़ के बाद गौतम गंभीर ही ऐसे प्लेयर लग रहे हैं कि जो आपकी टीम इंडिया को आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि टीम इंडिया की जो कमजोरी भी है ही, एक ही चीज है कि वो आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीतते। बायलेटरी सीरीज जितनी मर्जी हो, इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, मैक्सिमम इंडिया जीत जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके उसकी नाक में दम कर देते हैं, साउथ अफ्रीका में कर देते हैं, न्यूजीलैंड में कर देते हैं, इंग्लैंड में कर देते हैं, लेकिन आईसीसी ट्रॉफी में आके इनके चारों खाने चित हो जाते हैं। शुरू में बढ़िया खेलते खेलते फाइनल तक आते हैं, इनकी टेंटा फेस हो जाती है। इस चीज को गंभीर बहुत अच्छी से समझते हैं। हमने 2007 के वर्ल्ड कप में भी देखा, 2011 के वर्ल्ड कप में भी देखा, और जब केकेआर 2 बार विजेता बनी आईपीएल की पहले, उसमें भी गंभीर का ही कैप्टन थे। अब इस साल जो उन्होंने जितवाया केकेआर को, उसमें भी गंभीर ही है। तो बहुत मायने में बीसीसीआई गंभीर से बहुत प्रभावित है और वो ही चाहते हैं कि गौतम गंभीर ही हेड कोच एज इंडियन टीम के बने। तो इसमें एक प्रॉब्लम तो ये आएगी कि जो गौतम गंभीर के साथ खेल चुके हैं, तो उसमें सीनियर प्लेयर आपके रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, मतलब कि 4-5 प्लेयर ऐसे हैं जो उनके साथ खेल भी चुके हैं। तो उनके साथ उनकी कोचिंग करना, ये देखने वाली दिक्कत वाली बात होती है। क्योंकि गौतम गंभीर, अ, मैंने एक आकाश चोपड़ा का इंटरव्यू पढ़ा था, उसमें उन्होंने बोला था कि इंडियन टीम को एक बड़े भाई की जरूरत है एज ए कोच, मतलब कि जो भाई की तरह ट्रीट करे, उनको समझाए। लेकिन कह रहे गौतम गंभीर एक बाप की तरह है, एक पिता की तरह है, जो अपनी डांट और फटकार से भी टीम को जिताएंगे। तो कह रहे इंडियन टीम में अगर ऐसा होगा तो थोड़ा सा खलबली मच सकती है, ये आकाश चोपड़ा का कहना है। लेकिन मेरे मायने में तो लग रहा है मेरे को गौतम गंभीर जैसा ही एक प्लेयर आना चाहिए, जो पूरी प्लानिंग करता है किसी सीरीज को जीतने के लिए।
ये जरूरी है। और रिपोर्ट में तो ये तक दावा कर दिया गया है कि गौतम गंभीर ने अपने करीबियों के साथ भी इस बात को क्लियर कर दिया है कि मैं अब हेड कोच के लिए तैयार बनने के लिए तैयार हूं। और हेड कोच का जो कार्यकाल है 1 जुलाई 2024 से लेके दिसंबर 31 दिसंबर 2027 तक 3 साल का कार्यकाल है। तो जैसा और गंभीर की एक मीटिंग हो चुकी है और उसमें सब कुछ फाइनल हो चुका है। रिपोर्ट्स ऐसे ही नहीं बनती भाई साहब, कुछ लीक होता है तभी बाहर आती हैं। तो आप इस पे मोहर लगा दीजिए कि गौतम गंभीर अगले हेड कोच इंडियन टीम के बन गए हैं। शाहरुख खान का ब्लैंक चेक जिसमें लिखा गया था कि आप जितना मर्जी अमाउंट भर लीजिए लेकिन आप 10 साल के लिए केकेआर के लिए जुड़ जाइए। लेकिन गौतम गंभीर ने नेशनल ड्यूटी को पहले समझा, फ्रेंचाइजी ड्यूटी को बाद में रखा और वो एक्सेप्ट कर लिया है। ये डील फाइनल हो चुकी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करते जाना, जाते जाते चैनल और पेज को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, अपना ख्याल रखना।